आचार्य द्रोण, आप मेरे बहन कृपि के पति और मेरे प्यारे भांजे अश्वत्थामा के पिता भी हैं। मैं आपका पीड़ा समझता हूं और अब आपका वो पीड़ा दूर होने का समय आ गया है। आपका तात्पर्य? जिस तरह के दिव्य शिष्य की तलाश में आप हैं, मेरे गुरुकुल में कुछ शिष्य बिल्कुल ऐसा ही दिव्य हैं। आपके इन शब्दों ने मेरे शरीर में जान डाल दिया आचार्य कृपाचार्य। और बताइए, उन शिष्यों में राजकुमार के साथ साथ एक दिव्य कवचधारी सूत कुमार भी है। दिव्य कवचधारी सूत कुमार? हां, सम्राट धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ का पुत्र। नाम है कर्ण। उसका बाहुबल भी सहस्त्र हाथियों के समान है। वो सूत कुमार कर्ण दिव्य भी है, साथ साथ बलवान भी है। हां, लेकिन उनमें से सबसे बलवान है पांडुपुत्र भीम। 10 सहस्त्र हाथियों के समान बलवान है वो। पांडुपुत्र भीम 10 सहस्त्र हाथियों के समान बलवान है? हाँ आचार्य, मेरे गुरुकुल में और भी दिव्य शिष्य हैं। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, विक्रम, यदुवंशी कुमार सात्यकी, कृतिवर्मा और बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन मेरे उन सारे शिष्यों में से सबसे दिव्य है पांडुपुत्र अर्जुन। अच्छा, पांडुपुत्र अर्जुन? हाँ, अर्जुन धर्म के अवतार युधिष्ठिर और महाबलवान पुत्र भीम के जन्म के बाद सम्राट पांडु को एक ऐसा पुत्र की कामना थी जिसमें युधिष्ठिर के समान ज्ञान और भीम के समान बल होगा और जो सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा भी होगा। इसलिए सम्राट पांडु और उनके पत्नी कुंती देव ने कठोर तप किया था, फिर जाकर के इस अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसका अर्थ यह हुआ कि पांडुपुत्र अर्जुन का जन्म ही हुआ है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा होने के लिए। हाँ आचार्य द्रोण, अर्जुन में एक और विशेष गुण है। वो क्या है? वो बालक एक सव्यसाची है। दोनों हाथों से समान दक्षता के साथ बाण चलाने का और लक्ष्य साधने का विशेष क्षमता है उसमें, जो क्षमता इस संसार के दूसरे किसी योद्धा के पास नहीं है। अब मुझे भी लग रहा है कि अंततः मुझे मेरा मनचाहा शिष्य मिल गया। फिर देर किस बात का? अब जाकर मिल लीजिए अपने शिष्यों से, और हस्तिनापुर के लिए आप जैसा गुरु का प्राप्त होना एक सम्मान का बात होगा। उचित है, मैं आज ही जाकर मेरे होने वाले शिष्यों से मिल लेता हूं। फिर मिलते हैं मेरे गुरु भाई गंगा पुत्र भीष्म के साथ। अब इस कूप के अंदर से गोलक को कैसे निकाला जाएगा? मैं निकालूंगा, और उस गोलक के साथ मेरी इस अंगूरी को भी निकालूंगा, और वो भी बिना हाथ के स्पर्श के। हे ब्राह्मण देवता, आपने ये कैसे किया? क्या ये कौशल हमें सिखाने की कृपा करेंगे? अवश्य सिखाएंगे, लेकिन पहले आप पितामह देवव्रत भीष्म के पास जाओ और इस घटना का वर्णन करो। अवश्य, मैं अभी जाता हूं। मैं सम्राट शांतनु और देवी गंगा का पुत्र देवव्रत भीष्म हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण का स्वागत करता हूं। परशुराम शिष्य और मेरे गुरु भाई गंगा पुत्र को मेरा प्रणाम। मैं आपसे आयु में ज्येष्ठ हूं, लेकिन आप एक ब्राह्मण हैं, आचार्य भी हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। आपको मेरा प्रणाम। कुरु राजकुमारों के गुरु होने का कृपा करें आचार्य द्रोण। कुरु राजकुमारों का गुरु होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हस्तिनापुर आपका हमेशा ऋणी रहेगा आचार्य। आज से आप कुरु राजकुमारों के प्रधान गुरु हैं और कुछ दिनों में आपके गुरुकुल में रहने के लिए भवन निर्माण हो जाएगा।
तब तक आप आचार्य कृपाचार्य के भवन में और यहां राजमहल में रह सकते हैं। पांडुपुत्र अर्जुन का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। तो तुम ही अर्जुन हो पुत्र, तुम्हारे बारे में कृपाचार्य ने बताया मुझे। आपके बारे में पितामह भीष्म ने बताया मुझे। आप भी पितामह की तरह भगवान परशुराम के शिष्य हैं और आप एक श्रेष्ठ आचार्य भी हैं। आपको गुरु के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पुत्र अर्जुन। मिलते हैं गुरुकुल में। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। हे राजकुमारों, मैं हूं आचार्य द्रोण। मेरे गुरुकुल में आज से तुम सबका जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं तुम सबको युद्ध कला में अति उत्तम रूप से प्रशिक्षित करूंगा, लेकिन तुम सब ये प्रतिज्ञा करो कि परीक्षण समाप्त होने के बाद तुम सब गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे एक इच्छा की पूर्ति करोगे। अवश्य गुरुदेव, आपकी हर इच्छा का अवश्य पूर्ति करेगा आपका ये शिष्य अर्जुन। पुत्र अर्जुन, तुम में इस संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के सारे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं मेरे गुरु भारद्वाज और गुरु परशुराम से युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो सारे ज्ञान तुमको प्रदान करूंगा पुत्र। अगर तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करते हुए वो सारे ज्ञान को अपने अधीन करने में सफल हो जाते हो, तो तुम अवश्य ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन जाओगे। अगर आपका आशीर्वाद और महादेव का कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे तो यह अवश्य होगा गुरुदेव। उचित है पुत्र, अब जाके विश्राम करो। कल प्रातः परीक्षण क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम।